हमरा ये चाहिए इंसाफ। हमार मरद बेकसूर बाड़न। उम्र कितना बा उनका? ये 50-60 होते। बेसहारा बनी, 4 गो लड़की बाड़न। अच्छा, तो एगो छोटा लड़का बाड़न हमार, केहू आगे पीछे नहीं के, सारा सारी फंसावल गइल बा। क्या नाम है चाचा के? हमारे पास उन बच्चों का नंबर है। तो वो बोले कि लेके जब गाड़ी आ रहे थे तो जो ढाला के पास में वो लड़का बोला कि भैया थोड़ा ये जगह का नाम पूछ के आइए। तो हमारे भाई चले गए पूछने के लिए। जब तक ये लोग उतर के जाने लगे, जब तक सिविल ड्रेस में पुलिस आई और आके बोली कि आप चलो, तो ये बोले कि नहीं। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है जलालुद्दीन अंसारी का, जिनका उम्र 59 वर्ष है, जिनके पिता का नाम मोहम्मद मुस्तकीम, घर इनका तिलसंडी बढ़रिया प्रखंड के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि 1 मार्च को मीरगंज के साहूजैन ढाला के पास उनकी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी भी क्यों? क्योंकि उनके जो ऑटो रिक्शा है, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इनके ऑटो रिक्शा के नीचे से, यानी कि सीट के नीचे से एक पिस्टल और कुछ गांजा यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है वो बरामद किया गया। अब आप जरा सोचिए कि इस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके आज 5 दिनों से इनको जेल में बंद रखा गया है। लेकिन इनका परिवार अब एक आरोप लगा रहा है, खास करके प्रशासन के ऊपर, कि इनको गलत तरीके से फंसाया गया है। और जिस तरीके से, जिस नाटकीय अंदाज में इनकी गिरफ्तारी की गई है, अब इनकी गिरफ्तारी जो है कि प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़े ही कर रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह बनता है कि जिस तरीके से गोपालगंज या सिवान नशे के गिरफ्त में है और युवा जिस तरीके से नशा कर रहे हैं, इसके तस्करी पे किस तरीके से प्रशासन मौन है, और खास करके सिवान और गोपालगंज की जो प्रशासन है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई है, इस गिरफ्तारी में जो खास करके जो एफआईआर में जो जिस तरीके से वाकया दर्ज किया गया है, इस वाकया को सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से इनका परिवार का आरोप है, पहले इनके परिवार के आरोप को आप पहले समझ लीजिए। हमरा ये चाहिए इंसाफ। हमार मरद बेकसूर बाड़न। उम्र कितना बा उनका? ये 50-60 होते। बेसहारा बनी, 4 गो लड़की बाड़न। अच्छा, तो एगो छोटा लड़का बाड़न हमार, केहू आगे पीछे नहीं। ओकरे साथ ये भइल बा कि उनकरा के बेकसूरी पकड़वावल गइल बा। 2 लड़का रहुए लो, ठीक, आ बैग लेले रहेलो। ज़्यादा उम्र के नहीं खेलो, कमे उम्र के पतराहे बालो। आ फोन कौवेलो 1:09 पर फोन कौवेलो, कहत लो कि हमने के मीरगंज रिजर्व में चले के बता। कौन ठीक बा, हम चलम। तो कितना भाड़ा ले बताई? कौन 400। तो कहत लो ले चल। तो भल के कहबो कौन कि बाबू 2 जना बड़ा लो, काहे के भाड़ा जियान करवा लो, चल लो, हम स्टैंड में छोड़ देतनी, आ तू लो लोकल गाड़ी से चल जाइए लो। तो कहत लो का फोन कहीं धरवे लो, तो कहत लो कि ले चला, हमार भैया कहतन भाड़ा दिया जाए। ये लेके चल गए बड़न। आ ओइजा ले जाके हाईवे के उन्हें कि कहत लो कि तनी हो दुकानों में जा पूछ लो कि जिगना ढाला कि अथी हमने के स्कूल पर जाए के बनौखी सन देख ले। तो ई रिक्शा में से उतर के जाके दुकानों में पूछे लगवन। तो इनकर पीछे के सीट में कौनो मने ई नहीं के न ताला चाबी कुछ नहीं, यही तिया ऊपर बावे। तो ई ओमे सामान रख देवे लो, उतर के भागे लगवे लो। तब तक ही कहत रहे बाबू रुकलो, हमार भाड़ा दलो, भाड़ा काहे न खलो देत। आ तब भागे लगे लो। उतने देर में पुलिस आ गल बालो। तब पुलिस लो से कहबो कौन कि सर अथी पकड़ लो, हमार भाड़ा नहीं खेलो देता, भागत लो। तो उ लोग मने ना सुनवे लो, इनकरे के गाड़ी पर बैठावे लो, कहते लो चल। तो ई ढीठे बैठ गवन कि कहीं उनकरा लोग के गार्जियन हलो, तो ले जाता लो घरे भाड़ा दे दिलो। तो ई ढीठे बैठ के गाड़ी पर लेके चल गवन। के लेके गए? मने इनकरे के कहुए लो कि गाड़ी पर बैठे चल। के कहुए? पुलिस लो। पुलिस ड्रेस में बोलो कि बिना ड्रेस के? अब बिना ड्रेस के अभी तो मालूम नहीं के। आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। तब का कहे लो? तो अथी बैठा के लेके चल गए लो। जब थाना में ले गए लो तो ई कहत रहन का कि हम का कइले बनी कि लेके आवत रहलो। तो ले जाके थाना में कर देलो। ओकरा बाद ओइजा ले जाके गाड़ी चेक करेलो, तो ओइमे से गांजा आ पिस्तौल निकलल बावे। गांजा बंदूक निकलल? हाँ। आ अथी जहाँ पकड़ले वालो वहाँ चेक नहीं खेलो कइले। कहाँ चेक करेलो?
थाना में ले जाके चेक कैले बालो। तो हमरा ये चाहिए इंसाफ, हमार मरद बेकसूर बाड़न। उम्र कितना बा उनका? ये 50-60 होते, बेसहारा बनी, 4 गो लड़की बाड़न। अच्छा, तो एगो छोटा लड़का बाड़न हमार, केहू आगे पीछे सारा सारी फंसावल गइल बा। क्या नाम है चाचा के? जलालुद्दीन अंसारी। जलालुद्दीन मियां नाम है उनका। हाँ, हम उनकर हाँ, रिक्शा चलावत रहन। ई रिक्शा चलावत रहलन, ले के फंसा देले वाला। जौने कमात रहलन, अपना बच्चा सन के दाल रोटी चलावत रहलन। कोनो जरिया हमनी के ना रहल, उहे एगो जरिया रहल। ना वो दिने रोजा रहे के रहे भोर में सेरी खाए के। अच्छा, हाँ। आप जलालुद्दीन के क्या हैं आप? हम जलालुद्दीन के छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं आप? जी। अच्छा, आप थाना में गए थे, गोपालगंज या मीरगंज थाना में आप गए थे? जी, मीरगंज थाना में गया था। क्या बातें हुई वहाँ के प्रशासन से? वहाँ के पर जब मैं गया तो जाके उनसे, बड़ा बाबू तो थे नहीं जी, एक PSI थे और एक परवेज़ आलम जो मुंशी हैं वो थे। तो हम गए तो जाके मिले उनसे, हम बोले कि सर क्या हुआ, कैसे अरेस्ट किया आप लोग? हाँ। तो वो बोले कि देखिए आपके भाई के गाड़ी में जो है कि एक देसी कट्टा मिला है और कुछ गांजा मिला है। तो हम बोले कि हमारे भाई तो ऐसा है नहीं। तो वो बोले कि देखिए आपके भाई ऐसा नहीं लग रहे हैं, हमें भी उन पर डाउट है कि ये निर्दोष हैं। लेकिन तो हम बोले कि जब हमारे भाई निर्दोष है तो फिर आप लोग अरेस्ट कैसे किए? नंबर है उनका हमारे पास, उन बच्चों का नंबर है। तो वो बोले कि लेके जब गाड़ी आ रहे थे तो जो ढाला के पास में वो लड़का बोला कि भैया थोड़ा ये जगह का नाम पूछ के आइए। तो हमारे भाई चले गए पूछने के लिए। जब तक ये लोग उतर के जाने लगे, जब तक सिविल ड्रेस में पुलिस आई और आके बोली कि आप चलो, तो ये बोले कि नहीं रुकिए, पहले हम जा रहे हैं उन लोगों से भाड़ा लेने के लिए, बाबू आइए हमें भाड़ा दीजिए। तो वो लोग देख रहा है और जा रहा है, पीछे मुड़ के देख भी रहा है और जा भी रहा है। तो ये बोले कि भाई रुकिए, हम उनसे भाड़ा ले ले, 400 रुपये में तय हुआ है, हम कैसे खाली जाएंगे, हम गरीब आदमी, हम तो इसी से रोजी रोटी चलती है हमारी। तो बोले कि नहीं आप हमारे साथ चलिए। तो ये सोचे कि शायद इनका ये पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो ये लेके जा रहे, हो सकता है कि ये लोग भाड़ा दे दे। ये लोग डायरेक्ट थाने में लेके गए। तो थाने में ले गए, सिविल ड्रेस में थे। जब थाने वाले को बुलाया, बोले कि इसमें चेक कीजिए, ये गाड़ी चेक कीजिए आप। थाना में चेक हुआ? थाना में जाके बोले कि गाड़ी चेक कीजिए। जब गाड़ी चेक हुई तो उसमें एक देसी कट्टा निकला और गांजा निकला। तो अरेस्ट कर लिया गया भैया को हमारे। तो बड़ा बाबू उस टाइम थे नहीं, तो हम लोग 6 बजे तक इंतज़ार किए बड़ा बाबू को। सैटरडे दिन था, 6 बजे तक इंतज़ार किए। उसके बाद से फिर हम लोग बोले कि परवेज़ साहब जो मुंशी थे उनसे बोले, तो बोले कि ऐसा कीजिए कि बड़ा बाबू कोई फ़ोन नहीं कर सकता बुलाने के लिए, और कब आएंगे कब नहीं, आप लोग कल आइए। जब हम लोग फिर कल गए तो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आप लोग बेल कराइएगा। तो हम लोग फिर वापस आ गए। तो फिर उनको गोपालगंज यहाँ से पेशी हुई, तो हम लोग गोपालगंज भी गए। तो गोपालगंज गए तो मीरगंज थाने के जो PSI हैं, कृष्ण कुमार नाम है, उनसे मिले में उनसे। तो वो बोले कि भाई ऐसा है कि आप सब्र कीजिए, आपका भाई निर्दोष है, हम न्याय दिलाएंगे। तो मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा हमारे भाई को। और बोले कि इसमें आपको भाई को फंसाया गया है, आपका भाई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बुजुर्ग हैं, हम देख के गुनाहगार को पकड़ लेते हैं कि गुनाहगार ये है या नहीं है। तो उन पे मुझे भरोसा है, न्याय पे मुझे भरोसा है कि हमें न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। और वो लोग वादा भी किया है कि आपके भाई को हम लोग जल्द से जल्द न्याय दिला देंगे। उसके नंबर आपने प्रशासन को दिया है? जी, हम नंबर प्रशासन को दिए हैं। प्रशासन वाला चेक भी किया। उस लड़के का अरमान नाम है। कहाँ का है सब? अब ये आज पता चलेगा, प्रशासन आज मुझे बताएगी कॉल करके कि वो सिवान भेजा है। सब हमारे सामने पेपर दिखाए, वो ट्रेस के लिए वो ट्रेस होकर आज आ जाएगा। तो वो लोग छानबीन करेंगे और पकड़ेंगे और हमारे भाई को निर्दोष साबित कर देंगे। आपका क्या नाम है अपना? मेरा नाम किस्मत अली है। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से इनके परिवार का आरोप है। हालांकि FIR भी मैंने स्क्रीन पे रखा है, चला भी रहा है हम, और इस स्क्रीन पे जिस तरीके से जो FIR चल रहा है, इस FIR को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि किस तरीके से प्रशासन जो है, यानी कि जो उसके सामने आ गया बस उसी को वो सबूत समझ रहा है। इसके पीछे की जो कहानी है या इसके पीछे जिन लोगों का हाथ होगा, जो लोग रैकेट हैं, जिस तरीके से यहां और खास करके गोपालगंज और सिवान में जो खेल हो रहा है नशे के पीछे, इसके जो सफेद पोश लोग होंगे उनके बारे में पता नहीं तहकीकात हो रही है नहीं, लेकिन जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई है, अब इनकी गिरफ्तारी से प्रशासन चाहे वो अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस तरह के जो बुजुर्ग हैं जिनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगाया गया है,
ऐसा ना हो कि इनको सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करके जेल में तो रखें, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरह के कई बुजुर्ग या कई लोग फंस सकते हैं, जिसकी अंदेशा अभी से नजर आ रही है। और इसकी अंदेशा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इनको फंसाया जा रहा है, कथित तौर पे इनके परिवार का जो बयान है, इनको जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस नाटकीय अंदाज में इनकी गिरफ्तारी की गई है, सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से जलालुद्दीन अंसारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। अब इन सारी चीजों में आप पहले समझ लीजिए कि जलालुद्दीन अंसारी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया, यानी कि जिस तरीके से अधिकारियों ने कहा कि आपके ऊपर यह आरोप है, अब उनका परिवार जो कह रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है। इन दोनों चीजों में हो सकता है कि प्रशासन भी इसमें कोई बड़ा मतलब एविडेंस जब तक नहीं मिल रहा है तो इन्हीं को जो है कि अपराधी मानेगी, लेकिन जो उनका परिवार इस बात को कह रहा है, पहली नजर में ये अपराधी नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इसको प्रशासन किस तरीके से जांच करती है। और जो सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि जिस तरीके से सिवान हो या गोपालगंज हो या अन्य जिले हैं, जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं और जो तस्करी यहां हो रही है, क्या इन तस्करों के ऊपर कभी प्रशासन ने इस तरह की त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास किया है? और जिस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से, चाहे वो नशीले पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, लोगों तक आसानी से मिल जा रहा है, इसका कई बार हम लोगों ने खबर भी चलाया है। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से इस बुजुर्ग की गिरफ्तारी की गई है और जो आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, इसका आरोप और इनके परिवार का जिस तरीके से रोना पीटना या उनका यह कहना कि कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है, इन सारी चीजों में अगर देखा जाए तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जिस नाटकीय अंदाज में इनके परिवार ये बता रहा है कि नाटकीय अंदाज में इनकी गिरफ्तारी करवाई गई है या इनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें प्रशासन का जो सबसे पहला कदम हो रहा है कि किसी भी तरीके से पहले उन दो युवाओं को शिनाख्त करे जिन लोगों ने इनके ऑटो रिक्शा से उतर करके भागने का प्रयास किया है। उनकी पहले पहचान होनी चाहिए, वो लोग कौन हैं और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में जिस तरीके से सिवान में मुफस्सिल थाने के अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान एक थार गाड़ी पकड़ी गई थी 12 ब्लैक कलर की, उसमें से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी, जो 2 अपराधी कहेंगे ये उनको, जो तस्करी कर रहे थे, जिसमें से एक जो है कि बढ़हरिया प्रखंड के कोयरीगामा का रहने वाला है और दूसरा जीरादेवी प्रखंड के जो है कि दौली गंगौली का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये दोनों सफेद पोश लोगों के साथ रहते हैं और इनकी गिरफ्तारी ने इस चीज को बता दिया, इनके गाड़ी से जो है कि नशीले पदार्थ जो है कि बरामद किए गए थे। लेकिन ये सफेद पोश लोगों की गाड़ी है, चूंकि आम आदमी तो कोई थार लेकर के रहेगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से थार की जो खबरें हैं वो बिल्कुल छुप गई। अभी उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है, अभी तक इसका ना तो सिवान एसपी ने कोई संज्ञान लिया है और ना इसके बारे में कुछ बताया है, और ना ही गोपालगंज पुलिस इसके बारे में कभी बता सकती है कि वहां पर जो तस्करी होकर के नशीले पदार्थ आ रहे हैं उसका कहां से स्रोत है। लेकिन जिस तरीके से भी हो, जिस तरीके से इनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो बिल्कुल अब जिस तरीके से गोपालगंज प्रशासन इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, अब तो ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से इनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, जो उनका आरोप है, इसको गंभीरता से गोपालगंज पुलिस लेगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।